हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे गॉस लॉ। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? इसकी जो नेट चार्ज है, सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है उसका रेशियो किसके साथ? एप्सिलॉन नॉट के साथ। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ क्लोज इंटरवल के लिए, क्लोज सरफेस के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो हमारा फाई क्या होता है? फ्लक्स को डिनोट करते हैं। तो फाई का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, फाई इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ई आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी एस क्या है? स्मॉल एरिया है क्लोज सरफेस का। इंटीग्रेशन करने पे हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू सराउंडेड बाय अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। हमने क्या किया? एक पॉइंट चार्ज क्या किया? कंसीडर किया, जो क्या है? इसके चारों ओर एक स्पेस हमने कंसीडर किया, सराउंडेड है ये, और रेडियस क्या है? आर है सरफेस का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ स्फेयर इज। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? तो अब सरफेस के हर पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है? आर है, चार्ज हमारा क्यू है, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, करके रहने दिया हमने। आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है, हमने ऊपर ही लिखा था। प्लस की वैल्यू क्या होती है? ई डॉट डी एस होती है। जब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट हटाने पे हमारा कॉस यूज़ होता है। ठीक है, कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिए, हमने क्या करना है? ई के प्लस पे ये वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 से ई के प्लस पे ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, ई के प्लस पे लिखा हमने। अब यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म है सबको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर, ये सभी बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन किसका होगा? डीएस का। अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉस थीटा हमने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमारा क्या है? देखिए, थीटा हमारा यहाँ पे क्या हमारा 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ देखिए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो थीटा क्या होगा? 0। और हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारा ये टर्म बचा। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, डी एस मतलब क्या? सरफेस एरिया है, और किसका है? स्फेयर का। अब पता है कि स्फेयर की सरफेस एरिया क्या होती है? तो उसकी क्या होती है? 4πr² होती है, क्योंकि शेप यहाँ स्फेरिकल है। ठीक है, तो हम लोग स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब हमें क्या मिलेगा? सरफेस एरिया मिलेगा ऑफ स्फेयर। तो वो हमारा क्या होता है? 4πr²। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के प्लस में क्या लिखेंगे? 4πr²। हमारा जो भी टर्म कैंसिल होता है, 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, हमारा सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो देखिए, फाई इक्वल टू क्या आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस लॉ था।